Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, we are going to discuss GST interest on gross tax liability or net tax liability. Let's see. GST interest on gross tax liability or net tax liability with effect from prospectively or retrospectively. तो इसके लिए नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 डेटेड 25 अगस्त 2020 को। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है अब हम देखते हैं। हियर इज द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints 1st September 2020 as the date on which the provisions of section 100 of Finance Act 2019 shall come into force। तो उसने 1 सितंबर 2020 को अपॉइंट किया है जिस डेट से सेक्शन 100 के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो सेक्शन 100 के प्रोविजंस को चेक करने के लिए अब हम देखते हैं, उससे पीछे चलते पहले हम चेक क्या करेंगे, सेक्शन 50 जिसके अंदर ये सेक्शन 100 की प्रोविजंस आई है। व्हाट डज सेक्शन 50 सेज? Section 50 is related to interest on GST and says charging of interest on gross amount instead of net amount। तो सेक्शन 50 क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन जीएसटी जो है वो चार्ज होगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, ना कि नेट अमाउंट के ऊपर। सो सेक्शन 50 सेज कि इंटरेस्ट ऑन जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन ग्रॉस अमाउंट। Now, government has notified that interest will be applicable on net amount with effect from 1st September 2020 by notification number 63/2020। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि नेट अमाउंट और 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 50 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 50 के अंदर जो अमेंडमेंट आई उसके अंदर जो प्रोविजो आई है उसके अंदर क्या बोला गया। Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by adopting the electronic cash ledger। सेक्शन 50 ने बोला ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सेक्शन 50 के अंदर प्रोविजो आई, प्रोविजो ने क्या बोला, नेट अमाउंट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। अब प्रोविजो एप्लीकेबल कब होगी, जब वो नोटिफाई होगी। और ये प्रोविजो तो आ गई लेकिन ये अभी नोटिफाई नहीं हुई। ये नोटिफाई कब हुई, 25 अगस्त 2020 को। उससे पहले क्या हुआ, 39 जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जिसके अंदर क्या रिकमेंड किया गया। The 39th GST Council meeting declared that the interest on delayed GST payments would be applicable only on net cash tax liability after the deduction of the available IPC। तो 39 जीएसटी काउंसिल के अंदर रिकमेंड किया गया कि जो इंटरेस्ट होगा जीएसटी पेमेंट्स के ऊपर, डिलेड पेमेंट्स के ऊपर, वो एप्लीकेबल होगा नेट कैश टैक्स लायबिलिटी। The interest on a delayed GST payment will no longer be charged based on the gross tax liability। The change will be applicable retrospectively with effect from 1st July 2017, the date on which GST legislation come into force। तो 39 जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला कि जो जीएसटी की इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी, जो कैलकुलेशन होगी वो नेट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगी एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ही नेट अमाउंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। देन एक केस लॉ आया। इन अ रिसेंट केस लॉ ऑफ प्रसन्ना कुमार बिसोय versus Union of India, Honorable Odisha High Court on 21st August 2020 addressed the GST Department for disposal of representation filed by the applicant as soon as possible based on the decision taken at the 39th meeting of the GST Council। मीन्स जो प्रसन्ना कुमार बिसोय का डिसीजन हुआ है 21 अगस्त 2020 को, उसके अंदर भी डिसीजन क्या हुआ है कि जो 39th जीएसटी काउंसिल के अंदर जो रिकमेंड किया गया था उसी के बेसिस के ऊपर ही जो
फाइल है उसको कर दिया जाए। तो दैट मीन्स उस केस के अंदर भी 1 जुलाई 2017 से ही नेट अमाउंट जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया। देन 9 नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 डेटेड 25 अगस्त 2020 को। अब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, दैट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो जो नोटिफिकेशन आई है उन्होंने क्या बोल दिया कि नोटिफिकेशन के अंदर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, बट दिस विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1, 2020। जबकि एक्सपेक्टेड क्या था कि 1 जुलाई 2020 से डिसीजन होगा, क्योंकि 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर भी यही बोला गया। केस लो आया उसके अंदर अगेन वही रेफरेंस दिया गया, बट जो नोटिफिकेशन आई उसके अंदर एप्लीकेबल कर दिया गया प्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। बट टुडे एक प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज के अंदर क्या कहा गया है, This CBIC today clarified that the notification number 63/2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations. कि उसको हमने 1 सितंबर से एप्लीकेबल किया है। However, it has assured that no recovery shall be made for the past period, as well by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of GST Council. This will ensure full relief to the taxpayers as decided by the GST Council. प्रेस रिलीज आई उसके अंदर उन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल कब से होगी, 1 सितंबर 2020 से। इंटरेस्ट जो है नेट अमाउंट के ऊपर ही आपको पे करना है, लेकिन 1 सितंबर 2020 से। बट उसके अंदर रेफरेंस दे दिया गया कि जो 39th मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया था कि 1 अप्रैल के अंदर 1 जुलाई 2017 वाला जो उन्होंने रिकमेंड किया था उसको उन्होंने कंसीडर करते हुए ये बोल दिया कि पास्ट पीरियड की कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। CBIC explanation came in response to an assortment of comments in the social media with respect to notification dated 25th August 2020 regarding charging of interest on delayed payment of GST on net tax liability with effect from 1 September 2020। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था 1 जुलाई 2017 से ही नेट टैक्स लायबिलिटी होगी, बट आया कब से, 1 सितंबर 2020 से। कंक्लूजन, तो कंक्लूड क्या करते हैं, द नोटिफिकेशन विल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। नोटिफिकेशन आएगी 1 सितंबर 2020 से ही एप्लीकेबल होगी, बट एज पर द प्रेस रिलीज released today, ensuring full relief to the taxpayers as decided by the 39th GST Council meeting। तो 39th GST Council meeting के अंदर जो रिकमेंड किया गया था कि 1 जुलाई 2017 डेट, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली फुल रिलीफ दे दिया। They have made assured that no recovery shall be made for the past period in accordance with the decision taken in 39th GST Council meeting। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.